is my presentation video, and topic of my presentation is conditional statements in programming. So conditional statements क्या होती हैं? Conditional statements in C programming are used to make decisions based on conditions. Conditions are statements that are created by programmers which evaluate actions in the program if it's true or false. So conditions programming में decision making के लिए यूज़ होती हैं और कंडीशंस के बाद प्रोग्राम का कोई ऐसा हिस्सा जो कि सिर्फ कंडीशंस के ट्रू या फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट या स्किप हो, तो वो कंडीशंस के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं. सो देयर मे बी वन स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट कॉल्ड अ ब्लॉक ऑन विच कंडीशंस कैन बी अप्लाइड. तो कंडीशन एक लाइन पर भी अप्लाई की जा सकती है और एक से ज़्यादा लाइन्स पर भी, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स पर भी अप्लाई की जा सकती है. सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं? ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि किसी कंडीशंस की बेस पर एग्जीक्यूट हों, कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगी और अगर फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होंगी. ऐसी स्टेटमेंट्स को कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहती हैं. तीन तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट्स और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट. तो पहली टाइप इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट, व्हेन वी नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ओनली व्हेन अ गिवन कंडीशन इज ट्रू, देन वी यूज़ इफ स्टेटमेंट. इस तरह की कंडीशन में इसमें डेफिनेशन ये है कि जब प्रोग्राम का कोई सर्टेन पार्ट तब एग्जीक्यूट करना हो कि गिवन कंडीशन ट्रू हो और अगर वो फॉल्स हो जाए तो वो एग्जीक्यूट ना हो, तो ऐसी स्टेटमेंट को इफ स्टेटमेंट कहा जाता है. कि प्रोग्रामर फॉर एग्जांपल कुछ प्रोग्रामर को प्रोग्राम में कुछ ऐसा हिस्सा चाहिए कि वो कंडीशन दे दे कि अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही ये प्रोग्राम का हिस्सा एग्जीक्यूट हो, वरना ये स्किप हो जाए और बाकी जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाए. तो इसके लिए इफ स्टेटमेंट यूज़ की जाती है. तो सिंटैक्स इफ स्टेटमेंट का देख लें कि क्योंकि हमें पता है सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें सब कुछ लो केस लेटर्स में होता है. और सिंटैक्स में आप देख सकते हैं इफ़ के बाद यहाँ पे कंडीशंस यूज होती हैं. कंडीशन कोई भी हो सकती है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, कोई भी हो सकती है. और इसके बाद हम स्टेटमेंट्स होते हैं. इसमें स्टेटमेंट में एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, आप जितने मर्जी स्टेटमेंट्स लिखें. तो अगर तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो ये एरिया स्टेटमेंट्स जो है इस ब्लॉक के अंदर, इन करली ब्रैकेट्स के अंदर, वो एग्जीक्यूट होंगी, वरना स्किप हो जाएंगी. तो फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट इफ स्टेटमेंट का, ये एरो आपको कंट्रोल शो करता है कि प्रोग्राम का कंट्रोल किस लाइन पर है. जब प्रोग्राम का कंट्रोल कंडीशन पर पहुंचेगा तो अगर तो कंडीशन है ट्रू तो कंट्रोल चला जाएगा कोड इनसाइड इफ बॉडी के अंदर जो कुछ लिखा है. और अगर कंडीशन होती है फॉल्स तो कोड चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा कोड आफ्टर इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट के बाद, इफ की ब्रैकेट्स के बाद, चाहे इफ की ब्रैकेट्स के अंदर जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, तो उसके बाद चला जाएगा अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है. तो एग्जांपल देख लें, छोटा सा प्रोग्राम जिसमें यूज़र एक्स और वाई दो वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवाता है. कंडीशन दी है एफ इफ़ एक्स इज लेस देन वाई. तो आगे ये एक इफ़ के बाद हम स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं और हमें बताया कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, वरना ये इफ़ का एरिया स्किप हो जाएगा और इसके बाद अगर प्रोग्राम है तो वो एग्जीक्यूट होगा. तो इसमें प्रोग्राम में देखें कि एक्स इज़ लेस देन वाई, 20 इज़ लेस देन 22, ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू है. तो कंट्रोल इफ़ के अंदर चला जाएगा और इफ़ के अंदर हम देख सकते हैं कि वेरिएबल एक्स इज़ लेस देन वाई, तो लिहाजा ये आउटपुट आ जाएगा, ये प्रिंट आउट आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा. और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना होती तो ये एरिया एग्जीक्यूट ना होता, तो और यहाँ पर प्रोग्राम खाली आ जाता, आपके पास कोई आउटपुट ना आती. तो सेकंड टाइप है हमारे पास इफ एल्स. In this type of conditional statements, there are two blocks of statement. If condition turns true, then if part is executed, and if condition turns false, then else block is executed. तो इसमें इफ़ में होता है कि आपके पास, आप प्रोग्रामर आपको ऑप्शन देता है, कंप्यूटर को, प्रोग्राम को या कंपाइलर को, कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो आपने एग्जीक्यूट करना है, वरना स्किप कर देना है. अब अगर प्रोग्रामर को चाहिए टू पॉसिबल आउटपुट में से एक रिज़ल्ट, कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला एरिया एग्जीक्यूट हो जाए और अगर फॉल्स हो तो दूसरे वाला एरिया एग्जीक्यूट हो जाए प्रोग्राम का, तो उस सूरत में इफ़ एल्स यूज़ किया जाता है. सिंटैक्स देख लें इफ़ एल्स का. इफ़ की तरह ही पहले इसमें कंडीशन और स्टेटमेंट्स, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है सिर्फ एल्स. तो एल्स के बाद भी स्टेटमेंट्स. अब ये कंडीशन अगर तो है ट्रू तो हमने देखा कि इफ़ की तरह ये चला जाएगा इस ब्लॉक के अंदर, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. और अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो हमें पता है कि इफ़ स्किप हो जाएगा और जो कुछ एल्स के बाद लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा.
तो इसका फ्लो डायग्राम देख लें। ये कंट्रोल कंडीशन पर पहुंचा, कंडीशन ट्रू तो कोड चला जाएगा इफ बॉडी के अंदर, और अगर कंडीशन फॉल्स तो कोड चला जाएगा एल्स बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है जिसमें प्रोग्राम यूज़र से दो वैल्यूज़ इनपुट लेगा। यूज़र अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यूज़ दे सकता है। तो कंडीशन इसमें दी हुई है, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई तो ये रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, एल्स ये रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। अब एक्स और वाई की हम वैल्यूज़ कोई भी अपनी तरफ से इमेजिन कर लेते हैं। एक्स 5 हो जाता है और वाई 10 हो जाता है, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 10 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हमें पता है अगर कंडीशन फॉल्स तो इफ़ का एरिया स्किप और एल्स वाला एरिया प्रिंट आउट हो जाएगा, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टाइप इसकी इफ़ एल्स इफ। This type of condition is used when user have to select one result out of multiple possible outputs. तो if भी if else की तरह ही है, पर इसमें ज़्यादा कंडीशंस यूज़ हो सकती हैं। if else में था कि या फॉर एग्जांपल आप ए और बी आपके पास ऑप्शन है, तो आप कहेंगे या ए या बी, इनके अलावा कोई और रिजल्ट नहीं आता कि या इफ़ आएगा या एल्स आएगा। अब इसमें आपके पास जहाँ आपके पास ज़्यादा पॉसिबल आउटपुट्स आ सकते हैं और आपने ज़्यादा में से एक को सिलेक्ट करना हो, वहाँ पे आप इफ़ एल्स इफ को यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटैक्स इस तरह ही है, इफ़ एल्स की तरह कि इफ़ के बाद कंडीशन, उसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है एल्स इफ के बाद भी कंडीशन और उसके बाद एल्स। इनमें से जो कंडीशन सेटिस्फाई हुई उसका एरिया एग्जीक्यूट होगा और बाकी स्किप हो जाएगा। और अगर ये दोनों कंडीशंस ही फॉल्स हो जाती हैं तो ये दोनों कंडीशंस वाला ब्लॉक स्किप हो जाएंगे और सिर्फ एल्स के अंदर जो कुछ लिखा होगा वो जो है आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जांपल है इसकी एक छोटी सी, पिछले प्रोग्राम की तरह ही कि वाई और एक्स और वाई यूज़र से इनपुट लिया जाता है। इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई तो ये प्रिंट आउट हो जाएगा। एल्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई तो ये आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। एल्स नंबर्स आर इक्वल। अब पिछले की तरह ही अगर हम दो वैल्यूज़ लें 5 और 10, 5 इज़ ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट कंडीशन पे आएगा 5 इज़ लेस देन 10। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है मतलब ये वाला हिस्सा प्रिंट आउट हो जाएगा और बाकी दोनों इफ़ भी और एल्स भी स्किप हो जाएंगे। और अगर ये दोनों कंडीशन ही ट्रू नहीं होती, ना एक्स वाई से बड़ा होगा ना वाई एक्स से बड़ा होगा, तो हमें भी पता है, पर प्रोग्राम में क्योंकि प्रोग्राम भी फिर आपको बताएगा कि ना एक्स वाई से बड़ा है ना वाई एक्स से बड़ा है, तो आपके पास एक ही पॉसिबल आउटपुट रिजल्ट बच सकता है जो कि है नंबर्स आर इक्वल के एक्स और वाई बराबर होंगे। सो दिस वाज माय प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच।